खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर। ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या कुछ खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां घुसते ही कैसे हो जाएंगी जब्त, और एआई कैमरे कैसे ट्रैफिक पुलिस को कर देंगे अलर्ट, और क्या हुआ जब करोड़ों की एक पुरानी मर्सिडीज कार पेट्रोल भराने पहुंची। पूरी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर कोई दंगे की साजिश रच रहा है? कौन है वो लोग जो यूपी का माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं? वहीं यूपी पुलिस इस इनपुट के बाद क्या है उनकी तैयारियां, इसका जायजा लेंगे। वहीं 7:24 पर आपको दिखाएंगे सावन के महीने में क्या अयोध्या, मथुरा और काशी के बड़े मंदिरों को लेकर आतंकवादियों ने कोई साजिश रची है, और कैसे इन साजिशों को नाकाम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के लोग। 7:30 पर आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, यूपी से लेकर झारखंड तक कैसे सैलाब ने अपना कोहराम मचा रखा है, बादल कैसे धरती से प्रतिशोध ले रहे हैं। एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो फिर घर से निकलने से पहले थोड़ा सा जरूर सावधान हो जाएं। दिल्ली में आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों पर बैन लग गया है, और अगर आप इन वाहनों को लेकर बाहर निकल भी गए तो पहली बात तो ये कि आपको फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल नहीं आपकी गाड़ी में भरा जाएगा, और दूसरा ये कि आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। ये गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं और फिर गाड़ी की पूरी डिटेल्स इस स्कैन प्लेट पर आ जाएगी। और अगर डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी और पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हुई तो पेट्रोल पंप पर एक सायरन बजेगा। सायरन बजते ही गाड़ी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, और जिसके बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद पुलिसकर्मी गाड़ी को जब्त कर देंगे। हर पेट्रोल पंप पर NPR कैमरा लगाया गया, और ये कैमरा आप देखिए, इस पेट्रोल पंप जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये NPR कैमरा में आप कैद हो जाएंगे, और आपकी गाड़ी का नंबर इससे ब्लिंक करेगा और एक मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए मैसेज दिया जाएगा कि जो यहाँ पर गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए आई है वो 10 साल और 15 साल पुरानी है। इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें उन फ्यूल पंपों पर तैनात रहेंगी जहां ANPR कैमरे लगे होंगे। तो सारे पेट्रोल पंप पे NPR कैमरे लगाए गए हैं विद स्पीकर। तो जैसा ही वो कैमरे रीड करेगा तो तुरंत डेटाबेस से बता देगा कि ये व्हीकल 10 साल या 15 साल पुराना है। दरअसल दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कि ये जो 2 व्हीलर है दरअसल ये हो सकता है पुराना हो, तो इसको लेकर वो फ़ोन से चेक कर रहे हैं कि कब का ये जो 2 व्हीलर है कब का है, क्योंकि आज से जो है दिल्ली में जो है 10 साल पुराने और 15 साल पुराने जो वाहन है उनको जो है जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। जिन गाड़ियों पर पुराने होने का शक है, पुलिसकर्मी फोन से भी सभी गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए हैं। इन नोटिस में लोगों को इस नए नियम की जानकारी दी गई है, यानी लोग अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी नहीं दौड़ा पाएंगे, और अगर ऐसा किया तो गाड़ी सीज होने के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी तय है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ नियम लागू होते ही एक्शन शुरू हो गया है। पेट्रोल पंप्स पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और नए अभियान के तहत पुलिसकर्मी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने लगे हैं। कुछ लोग आज अपनी करोड़ों की गाड़ियां लेकर तेल भरवाने निकले थे, लेकिन 15 साल पुरानी गाड़ी पर पुलिस की नजर क्या पड़ी, कार तो गई, ऊपर से जुर्माना भी लग गया। क्योंकि पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार की सख्ती आखिरकार सीलिंग तक पहुंच गई है, और साउथ दिल्ली के आश्रम चौक में एक पंप पर 15 साल पुरानी करोड़ों की मर्सिडीज कार को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक मर्सिडीज मालिक फ्यूल भरवाने पंप पर पहुंचा। पंप पर लगे ANPR कैमरे ने उसे स्कैन किया। स्कैन होते ही गाड़ी की पूरी डिटेल आ गई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन साल की पुष्टि होने के बाद ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट टीम को अलर्ट भेजा गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर डंपिंग यार्ड भिजवा दिया। अपनी लग्जरी गाड़ी सील हो जाने से मालिक बेहद दुखी है। उनके दुखी होने की वजह ये भी है कि भले ही उनकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, लेकिन वो अभी भी चमचमाती हुई नजर आ रही है। ठीक इसी तरह दिल्ली के पंचकुइया इलाके में भी पुलिस ने 2 बाइक जब्त की हैं। इन बाइक की कंडीशन तो ठीक ठाक थी, लेकिन इनकी तय उम्र खत्म हो गई थी। ठीक इसी तरह और भी लोग हैं जिनके पास ऐसी ही गाड़ियां हैं जो पुरानी जरूर है, लेकिन उन्होंने इन्हें इतने प्यार से इस्तेमाल किया कि वो अभी भी नई जैसी लगती है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को चलाने या तेल भरवाने की कोई छूट नहीं दी जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सीधी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कुछ सालों में देश के कई रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं और इस लिस्ट में एक और रेलवे स्टेशन का नाम अब शामिल हो सकता है। जी हां, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलने की मांग की गई है और इसमें इसका नया नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा, यानी 160 साल पुराने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन इसका नाम अब बदल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है कि इस नाम को यानी दिल्ली जंक्शन पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन ये नाम बदल जाए। और क्या नया नाम होगा? तो नया नाम ये होगा कि महाराजा अग्रसेन। नाम बदलने के पीछे सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन समाज सेवा, समानता और न्याय के प्रतीक रहे हैं। ऐसे में उनके नाम पर इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का नामकरण पूरी तरह उपयुक्त होगा। अब पुरानी दिल्ली के नामकरण को लेकर लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। जी देखिए, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ये आज का नाम नहीं है, ये अंग्रेजों काल से ये नाम चलती हुई आ रही है। तो जिस अंग्रेजों ने हमें शासन करके गया यहाँ, तो उस अंग्रेजों का नाम तो हम सर से खारिज करते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन राजधानी के सबसे अहम स्टेशनों में से एक है। सीएम रेखा गुप्ता ने ये लेटर 19 जून को लिखा था, लेकिन इसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से इस मांग पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली भी शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पहली बार दिल्ली में शुरू की कांवड़ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया दिल्ली के सभी 11 जिलों में एक साथ शुरू की गई है। सीएम रेखा की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार कांवड़ समितियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यहीं से सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ही दिल्ली पुलिस के जरिए इन्हें सिक्योरिटी, फायर डिपार्टमेंट और जल बोर्ड डिपार्टमेंट तमाम चीजों को जो लाइसेंस पहले अलग अलग लेना होता था अब एक बार ही लेना पड़ता था। 30 जून से शुरू हुई ये प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन के जरिए कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही समितियों को प्रशासनिक सहयोग भी मिलेगा। हर साल दिल्ली से लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर निकलते हैं। अब इस सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन से न सिर्फ उनकी पहचान तय होगी, बल्कि इमरजेंसी में उन्हें तेज मदद भी मिल सकेगी। कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अभी से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में फ्लैग मार्च चल रहा है। संवेदनशील इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और हर जिले को अब अलर्ट पर रखा गया है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक हो, सुरक्षित हो, इसके लिए कानून व्यवस्था को और सख्त और कड़ा किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अंदेशा है सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है और कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी की भी साजिश है। ऐसे में खुद एसएसबी के आईजी निरीक्षण करने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा में कदम रखने वाले एक शख्स की गहन चेकिंग के आदेश दे दिए। माना जा रहा है नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। हिंदू त्योहार को निशाना बनाया जा सकता है। खासकर कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। ऐसे में बॉर्डर पर 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। महाराजगंज बॉर्डर पर पुलिस की नजर है। मुहर्रम कांवड़ यात्रा पर एसएसबी की तैनाती की गई। त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और सीमा पर मुस्तैद सुरक्षा एजेंसी की बैठक भी हुई है। एसएसपी और लोकल पुलिस की संयुक्त टीमें 24 घंटे बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। मकसद एक ही है, त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मने। जिस तरह से आने वाले दिनों में जो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा शुरुआत हो रहा है, उसको लेकर यहाँ भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरी तरह से मुलैठ है। यानी भारत नेपाल बॉर्डर पर अब हर गतिविधि पर पैनी नजर है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन की मदद ली जाएगी और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में कहीं भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ, शुरू होने वाली है और इसे लेकर यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। ये भी हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। हमारी रिपोर्ट देखिए। ये सड़कें अब सिर्फ रास्ता नहीं, कड़ी निगरानी का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। हर जिले में फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर नजर, यानी हर कोना स्कैन हो रहा है। करीब 10 दिन बाद सावन शुरू हो रहा और सावन की पावन पर्व पर शुरुआत कांवड़ यात्रा की भी होगी।
सीएम योगी के सख्त आदेश हैं जिनका पालन होना है। और अब कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने जो जानकारी दी है वो बताती है कि कैसे इस दौरान यूपी में दंगों की साजिश रची जा रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूपी में कुछ अराजक तत्व इस दौरान जातीय तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी का इस पर कठोर एक्शन लेने का आदेश दिया गया है। यानी यूपी पुलिस का जवाब सीधा है, जो माहौल खराब करेगा वो बचेगा नहीं, बल्कि उसका पक्का इलाज किया जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद फोर्स पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और डीजीपी के निर्देश पर कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा प्लान एक्टिवेट हो चुका है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है और वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। जिनकी हरकतें संदिग्ध हैं उन पर सीधी नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक परंपरा है और यूपी में इसे किसी भी हाल में अशांति का बहाना नहीं बनने दिया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही जो प्लान बनाया गया है वो साफ दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की इस बार खैर नहीं। मैं योगी फोर्स अब सिर्फ तैयार नहीं है, पूरे एक्शन में है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, लेकिन कांवड़ यात्रा की यही तैयारी कुछ मौलाना और मौलवियों को अच्छी नहीं लग रही है। सवाल नॉनवेज की दुकान बंद करने पर भी खड़े किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग में नेम प्लेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोध के सुर अब तीखे और तल्ख सुनाई दे रहे हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी। नाम क्या है उसने कहा, नाम से क्या मतलब। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए। नेम प्लेट लगाने को कहा, नॉन वेज की दुकानें बंद करने को कहा, तो मानो मौलानाओं को मिर्ची लग गई। मौलाना इस बात से खफा हैं कि आखिर क्यों कांवड़ रूट पर नॉन वेज की दुकानें बंद करने का फरमान जारी किया। गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं, जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है, तमाशा है। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्हें सनातन से दिक्कत तब होती है जब यात्रा निकले, जब घंटा बजे, जब भगवा दिखे और हर बार वही चेहरे सनातन अपमान के फैशन डिजाइनर की तरह बयाननुमा डिजाइन सिलकर सामने आते हैं, सवाल उठाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए। यूपी में इस बार योगी सरकार के निर्देश और भी कड़े किए गए हैं। बस इस तैयारी से भाईजान बौखला गए हैं। ताजिए को लेकर तय की गई गाइडलाइन से भी दिक्कत है और यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर भी भाईजान भड़के हुए हैं। वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है, उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है, उसने कहा मेरी मर्जी है। संभल में लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, 10 लाख की लूट का ये आरोपी है। आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, एक बदमाश फरार है। पुलिस ने घायल बदमाश को अब गिरफ्तार कर लिया है। बरेली जिले का शातिर बदमाश है ये आरोपी। संभल के चंदौसी के बनियाठेर थाना इलाके के बॉर्डर पर सीओ अनुज चौधरी के साथ ये पूरी उनकी फोर्स के साथ मुठभेड़ हुई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचरितमानस की ये चौपाई काफी प्रसिद्ध है और इसका अर्थ है हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी कथा में सच्चा हिंदू कौन है, अब इसकी व्यथा शुरू हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर पैसे को लेकर कथा सुनाने का आरोप लगा दिया, तो अब बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और यहीं से कथावाचक की लड़ाई में सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी तक बात आ पहुंची। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर जिस तरह से टिप्पणी की थी, अब उसी अंदाज में धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखा पलटवार किया। हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। चूंकि अखिलेश के निशाने पर कथावाचक बाबा बागेश्वर हैं, इसीलिए हिंदू संगठन ने अखिलेश को सनातन विरोधी का तमगा दे दिया है। आपको सनातन धर्म कभी भी रास नहीं आएगा, आपके तो डीएनए में ही जो है सनातन विरोधी गतिविधि भरी हुई है। यानी जिस चोटीकांड के मुद्दे में अखिलेश यादव सियासी बयानबाजी कर रहे थे, अंडर टेबल बाबा बागेश्वर पर निशाना साध रहे थे, अब उसी चक्रव्यूह में वो खुद गिरते जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शरिया का शोर अब शुरू हो गया है। पटना में जिस रैली को आरजेडी और कांग्रेस वक्फ कानून के खिलाफ बता रही थी, अब उसी रैली में शरिया कानून पर बात आगे बढ़ी। बीजेपी आरोप लगा रही है आरजेडी और कांग्रेस बिहार में शरिया कानून लाना चाहती है, लेकिन ये मकसद कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है।
इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। और इसी वीडियो को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी कर आरजेडी और कांग्रेस की रैली पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जिसमें एक हाथ में संविधान की किताब और तेजस्वी के दूसरे हाथ में शरिया कानून को थमाया गया है। बीजेपी दावा कर रही है एक वर्ग को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव अब शरीयत की बात कर रहे हैं, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी की रैली में जिस इमारत-ए-शरिया की बात हो रही है वो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा संगठन है। इमारत-ए-शरिया क्या है? मुस्लिमों को शरिया से जोड़ने का काम, शरिया के आधार पर निकाह और तलाक, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा, बिहार, झारखंड और ओडिशा में सक्रिय। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को बैठे बिठाए बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया, जिसकी आवाज हर दिन सुनाई दे रही है। अब जरा बिहार का विकास मॉडल भी आपको दिखा देते हैं। चाहे सड़क निर्माण के बीच पेड़ ही क्यों ना आ जाए, लेकिन विकास की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। ठेका मिला है तो जैसे तैसे काम पूरा होकर रहेगा, चाहे उससे किसी को कितनी भी दिक्कत होती रहे। ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है। सड़क निर्माण का ठेका मिला, ठेकेदार भी पूरी ईमानदारी से सड़क बनाने लगे, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनी 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर दर्जनों पेड़ आज भी ऐसे ही खड़े हैं, न हटे हैं न हिलाए गए हैं। इसे लापरवाही कहें या जिद, क्योंकि दावा किया जा रहा है जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो वन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे में ठेकेदार साहब क्या ही करते, उन्होंने भी पेड़ को बिना हटाए पक्की सड़क बना दी। हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। इस लापरवाही में सिर्फ इसकी टोपी उसके सर का खेल चल रहा है, वो भी तब जब बीच सड़क पेड़ की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोग पेड़ हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम का पैटर्न देखिए, सबके हाथ बंधे हैं मौत का तमाशा देखने के लिए। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लखनऊ, राजस्थान और महाराष्ट्र में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। लखनऊ के काकोरी में भूमाफिया के सीने पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है, क्योंकि यूपी में अतिक्रमण कैसा भी है बर्दाश्त नहीं, और यही वजह है अतिक्रमणकारियों के एक एक अवैध निर्माण को बुलडोजर तहस नहस कर रहा है। लखनऊ के काकोरी में भूमाफिया ने 8 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर दी थी। इसके अलावा 2 बीघा जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त किया। उधर राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर प्रहार हुआ है। देखिए कैसे लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया था। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 6 दुकानों को जमींदोज किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी देवाभाऊ का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 50 से 60 दुकानों को गिराया। ये दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते सड़क पर जाम की स्थिति पैदा होती थी। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस का बदमाशों के साथ आमना सामना हुआ है और मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूपी में चाहे गोकशी करने वाले हों या फिर हत्या आरोपी या लुटेरे, योगी फोर्स का इंसाफ एक बराबर है। जहां अपराधी बेखौफ घूमते नजर आए, पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। बागपत में क्रिकेट खेलने के विवाद में सिपाही की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने इंसाफ के लिए बंदूक उठाई और आरोपी पर गोली चलाई, जो उसके पैर में जा लगी और आरोपी गिरफ्तार हो गया। फतेहपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले शातिर अपराधी को पैर में गोली मारने के बाद घायल अवस्था में दरबोचा। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी फरार भी हो गया। पकड़े गए अपराधी पर गोकशी के साथ ही गैंगस्टर, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत करीब 10 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 गो तस्कर को गिरफ्तार किया है।
बाइक सवार तस्करों में से एक को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मारने के बाद पकड़ा है, तो वहीं दूसरे को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं से ये बड़ी खबर। दरगाह के पीर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। माफिया अतीक की गैंग से जुड़े हुए हैं तार। महिला ने अपनी बेटी की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। बदायूं एसपी से परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है इस परिवार के ऊपर। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद जारी है और इस बार दुकानदार से मारपीट की गई है, जिसका आरोप राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में कंपलसरी करने के महाराष्ट्र सरकार के फरमान ने लगता है असर दिखाना शुरू कर दिया है। एमएनएस ने न सिर्फ सरकार के फैसले पर विरोध शुरू किया है, बल्कि अब तो उसके कार्यकर्ता मराठी को कंपलसरी कराने के लिए सड़कों पर गुंडागर्दी भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ अभद्र भाषा के प्रयोग के जरिए ये मराठी मानुस ये कह रहे हैं कि मराठी नहीं सीखी तो मुंबई में बिजनेस नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी ये एमएनएस के गुंडे ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही भाषा है और वो है मराठी, और उसमें बात नहीं की तो फिर कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों की रेकी करने वाली यूट्यूबर और जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार हो चुकी ज्योति मल्होत्रा का काशी दौरा अब सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार का आदेश है, सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास सुरक्षा को सख्त किया जाए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाए, साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती भी बढ़ाई जाए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भोले के भक्त भारी संख्या में मंदिरों में जुटने वाले हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पहली बार काशी में कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। किसी भी खतरे को टालने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज से वाराणसी तक पैनी नजर रहेगी। 20 किलोमीटर के एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी और उसके बाद वाराणसी से आईएसआई एजेंट तुफैल का गिरफ्तार होना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी वजह से अब काशी में भी एनएसजी वाली सुरक्षा तैयारियों को वाराणसी पुलिस लागू करने जा रही है। निगरानी के लिए लखनऊ से 2 हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई है। इनसे निगरानी करने के साथ साथ ही यात्रा में शामिल कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। संभल पुलिस ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। इस समय की बड़ी खबर, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए ये निगरानी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रमों के दौरान अब व्यवस्था के लिए सख्त दिशा निर्देश और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा। साथ में सीसीटीवी उस रूट के जितने भी हैं उनको ठीक करवाने के भी कार्य जारी है। उसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मुहर्रम के जितने भी जुलूस और जो ताजिए हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निकल के अपना जो गंतव्य स्थल है वहाँ पे पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध पान मसाला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसे संचालित करने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा है। पुलिस ने जब छापा मारा तब इस गोरख धंधे की पूरी पोल खुल गई। योगी फोर्स ने जब छापा मारा और सामने आया वो सिस्टम जो नियमों के नहीं, पैसों के स्वाद पर चलता था। मशीनें चल रही थीं, पाउच पैक हो रहे थे और जहर को जायका बना जा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया है। आपको जो बोरियां दिख रही हैं, उनमें वही जहर का सामान मौजूद है। ये कोई मामूली गुटखा फैक्ट्री नहीं थी। यहाँ काम पूरी प्लानिंग से चल रहा था, लेकिन बिना लाइसेंस, बिना अनुमति और बिना डर के। और जब योगी फोर्स ने इसकी जड़ें खोदी तो नाम निकला। एक नेता का दावा किया जा रहा है कि सपा नेता की देखरेख में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, यानी समाज सेवा के पीछे गुटखा सेवा का पूरा धंधा चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब उस आरोपी नेता की तलाश में है जो अचानक से गायब हो गए। शायद जब गुटखे की जगह कानून का स्वाद आया तो जुबान ने साथ छोड़ दिया। नकली दवाओं पर धामी सरकार ने बड़ी स्ट्राइक की है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाओं के गोरख धंधे का भंडाफोड़ करते हुए देहरादून से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। कार्रवाई की तस्वीरें राजधानी देहरादून से सामने आई हैं, जहां भारी मात्रा में दर्द, बुखार, गैस से संबंधित नकली दवाएं और उनकी पैकेजिंग से संबंधित सामान बरामद हुआ है।
उत्तराखंड एसटीएफ ने पटेल नगर से एक और आरोपी आदित्य काला को गिरफ्तार किया है। अब तक उत्तराखंड और यूपी से कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये गिरोह बड़े पैमाने पर नकली दवाएं तैयार कर देश भर में सप्लाई कर रहा था। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि नकली दवाओं की पहचान कैसे करें। हमेशा दवा की पैकिंग ध्यान से देखें। ब्रांड लोगो धुंधला या टेढ़ा हो सकता है। नकली दवाओं का एक्सपायरी डेट या बैच नंबर गायब या अस्पष्ट होता है। एमआरपी और मैन्युफैक्चरर की जानकारी क्रॉस चेक जरूर करें। संदेह होने पर ड्रग्स ऑथेंटिकेशन ऐप से दवा को चेक करें। नकली दवा से बचाव ही सबसे बड़ी सावधानी है, इसलिए बिना बिल की दवा लेने से बचें। धामी सरकार की ये कार्रवाई जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के लिए बड़ा संदेश है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अब सरकारी अफसरों की सुरक्षा ही सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को ऑफिस से निकालकर जमकर पीटा गया। तस्वीरें देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर नगर निगम का ऑफिस है और जिस अधिकारी को पीटा जा रहा वो बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर, लेकिन यहाँ उनका पद नहीं देखा गया तो कॉलर, और फिर वही पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, खुलेआम कैमरे के सामने। कर्मचारी उन्हें बचाने भी आते हैं, लेकिन आरोपियों के सामने उनकी एक नहीं चलती। वो अधिकारी को वहां से खींचकर बाहर निकालते हैं और फिर गाड़ी के पास ले जाकर पीटते हैं। वो रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर गुंडई इस कदर हावी है कि बिल्कुल सुनने में तैयार नहीं। मामला किसी शिकायत के जवाब को लेकर था, उसकी भरपाई अब घूंसे कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर न विरोध कर पाए न शिकायत, बस वायरल हो गए। वीडियो में दिख रहे चेहरों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और दावा किया है बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कुदरत का क्रोध, बादल ले रहा प्रतिशोध। जी हां, दरअसल कुदरत के वार से दक्षिण से लेकर उत्तर तक कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं घटी हैं और इसमें 4 लोगों की जान चली गई है। कई लोग लापता इसमें बताए जा रहे हैं और ये संख्या लगभग 16 है। उधर उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से करीब 150 सड़कें बंद हैं। झारखंड के जमशेदपुर और रामगढ़ में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। हिमाचल के मंडी में बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी नहीं, कयामत उतरी। कई घर पल भर में बह गए। लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पानी की चपेट में आ गए। सड़कों पर सिर्फ कीचड़, मलबा और तबाही बची है। ये उत्तराखंड है और ये वो रास्ते हैं जिनका नामो निशान मिट चुका है। बादल गरज रहे हैं, जमीन खिसक रही है और पहाड़ बेजान चट्टानों की तरह टूट रहे हैं। पहाड़ी रास्ते फिसलन से भरे हैं, जहां गाड़ी चलाना नहीं, जान बचाना चुनौती बन चुका है। देखिए, ये कोई समंदर नहीं, ये जमशेदपुर की गुडरा नदी है, लेकिन पानी की रफ्तार और उफान ने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया है। नदी अपने किनारों को तोड़ने पर आमादा है और लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। लगातार बारिश हो रही है और गुडरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, पहाड़ से गिरता ये झरना अपने साथ सैलाब भी ला रहा है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि मानो जल प्रलय आ गया है। सतपुड़ा में नदियां झरने पानी से लबालब हैं। दरअसल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से सैलाब का कहर देखने को मिला है। कुदरत के इस प्रहार के आगे सिस्टम भी बेबस और लाचार नजर आ रहा है। पानी के चलते कई घर बह गए हैं। एक तरफ लापता लोगों की तलाश में प्रशासन जुटा है, तो वहीं नदियां पूरे उफान पर हैं और गांव के गांव उजड़ने की कगार पर है। कुदरत के ट्रिपल अटैक से मंडी बेहाल है। करसोग में 2 से 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। नाचन की जयूनी खड्ड ने रौद्र रूप ले लिया है। स्यांज पंचायत में 2 घर बह गए हैं और 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। गोहर के बस्सी में एक घर और प्राइमरी स्कूल के मलबे में दबने की आशंका है। पंडोह डैम से छोड़ा 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में और खतरा बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन कई गांव संपर्क से कट चुके हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, लेकिन भारी बारिश से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक हैं। कुदरत का ये कहर हिमाचल में हर साल तबाही लाता है, लेकिन इस बार मंडी की ये तस्वीरें लोगों को लंबे वक्त तक याद रहेंगी। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाती रही। इस रेस्क्यू को ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया है।
जिसमें रस्सी के सहारे राहत बचाव दल सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कुदरत के कहर से मची तबाही और पानी के तेज बहाव में फंसी जिंदगी को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, गृह रक्षा और अग्निशमन विभाग की टीमें पूरे जोर शोर से जुटी हैं। बाढ़ के बीच फंसे एक व्यक्ति और उसके पालतू कुत्ते को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस तरीके से जिंदगी को बचाने के लिए मिशन मोड पर एनडीआरएफ की टीम जी जान से लगी थी, कर्मी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो ऑपरेशन की सफलता के बाद जश्न में बदल गई। हालांकि मंडी से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। राहत बचाव का काम अब भी जारी है और मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम के वार से हिमाचल प्रदेश करहा रहा है। अब मंडी पठानकोट 4 लेन पर बनी निर्माणाधीन टनल पर कुदरत ने सीधा वार किया है। टनल के ऊपर से अचानक भारी मलबा भरभरा कर यहां पर गिर गया और इसकी तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मंडी पठानकोट 4 लेन है और ये टनल जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन ऊपर पहाड़ था और पहाड़ का भरोसा अब टूट चुका है। मिट्टी, पत्थर और चट्टानों का तूफान एक साथ टूट पड़ता है और लोग अपनी जान लेकर भागते हैं। मौके पर मौजूद वर्कर, इंजीनियर, राहगीर सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। इतना ही नहीं, जिन मशीनों से यहाँ काम किया जा रहा था उनमें कुछ मलबे की चपेट में आ गई। देखिए कैसे मलबा गिरने के बाद वहाँ बस धूल ही धूल नजर आ रही है, लेकिन हादसे ने फिर साफ कर दिया। हिमाचल में अब हर निर्माण स्थल, हर सड़क और हर पहाड़ी को खतरा है। टनल टूटने से बच गई, लेकिन भरोसा दरक गया है। मौसम अब सिर्फ चुनौती नहीं, खुला वार बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड की जो लाइव तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। देखिए, मंडी में बारिश के बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। जी न्यूज की टीम उसी जगह पहुंची जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है और लाइव कवरेज के दौरान पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा आकर के नीचे गिरा है और इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे रोड को बंद किया गया है। बारिश के बाद हो रही लैंडस्लाइड से पूरा पहाड़ टूट गया है। अभी भी ऊपर से रुक रुक कर मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड के खतरे के बीच भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर पहाड़ से पत्थर गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। जो वाहन है वो फिर भी यहाँ से निकल रहे हैं कि पहाड़ के बड़े बड़े जो ये आप देख रहे हैं, ये हिस्से आकर के ऊपर से आकर के नीचे गिरे हैं, यहाँ से आकर के नीचे गिरे हैं। उसके बाद भी फिर भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन भारी लैंडस्लाइड के बीच इस तरह निकलना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्घटना से देर भली। मंडी के सिराज विधान क्षेत्र में लैंडस्लाइड के बाद भारी नुकसान हुआ है। यहाँ 2 गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उधर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के बाद ग्रामीण सैलाब में फंसे हुए हैं। पूरा का पूरा गांव यहां बाढ़ की गिरफ्त में आ चुका है और इस सैलाब में फंसे ग्रामीणों के लिए हिमाचल पुलिस देवदूत बनकर पहुंची। पुलिस के जवानों ने रस्सियों के सहारे ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। दरअसल बारिश के बाद हमीरपुर जिले के ब्लाह गांव में बाढ़ आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। सूचना के बाद हिमाचल पुलिस के जवान गांव में पहुंचे। दुर्गम और जोखिमपूर्ण हालात के बावजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और रस्सियों के सहारे एक एक ग्रामीण को सैलाब से सुरक्षित निकाला। बारिश के बाद इलाके में हालात अब भी खराब हैं, लेकिन प्रशासन की टीम इस कुदरती कहर से बचाने के लिए मुस्तैदी के साथ तैनात है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव ने जिला प्रशासन के दावों की पोल एक बार फिर खोल दी। कई इलाकों में जाम की स्थिति है। आप ये तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतारों में ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। उधर सड़क पर आप देख सकते हैं, समझ नहीं आएगा कि ये नदी के अंदर गाड़ियां चल रही हैं, ये नदी जो है वो सड़कों के ऊपर बन गई है। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। बलरामपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां गागर नदी में नहाने गया एक नाबालिग सैलाब में फंस गया।
जिसकी खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई है। नदी का बहाव देखिए और बीचों बीच फंसा ये मासूम। दरअसल नाबालिग राजपुर के गागर नदी में नहाने गया था, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 2 घंटे तक ये मासूम सैलाब में फंसा रहा, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से नाबालिग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी का बहाव देखिए, अगर जरा भी पैर फिसल जाए तो बच पाना मुश्किल है। ऐसे वक्त में नदी में नहाने जाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। रतलाम में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये सैलाबी शोर किसी मुसीबत से कम नहीं। बारिश के बाद नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में झरनों से तबाही बरस रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेहद भयावह हैं। मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है और ऊंचे ऊंचे पत्थरों से होकर गुजरने वाला झरना अपने उफान पर है। झरनों से गिरता पानी पूरे इलाके में तबाही ला चुका है। मंदिर वीरान है, आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा है और जो लोग इस जलप्रपात में फंस गए वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रतलाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर की तलाश कर बैठे। इधर झरनों से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लोग तबाही का नजारा देखने पहुंच गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से झरनों में वाटर विस्फोट हो चुका है। पुलिस प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई। बावजूद इसके कुछ लोग घूमने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। नदी किनारे बने मकानों पर खतरा बढ़ गया है। 11 गांव में बाढ़ का ये खतरा मंडरा रहा है। नदी की तेज बहाव में एक घर गिर गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, नदी के तट पर बना हुआ घर जो गिर गया है। और ये ऐसी तस्वीरें हर साल बरसात के मौसम में मिलती हैं। लोगों से ये सवाल जरूर होना चाहिए, प्रशासन से भी ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि इस तरीके से नदी के पाट पर ये घर कैसे बना लेते हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी, बहता संपर्क मार्ग, जलमग्न गलियां और छातों के सहारे स्कूल जाते मासूम। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। झांसी में सड़क बह गई है, श्योपुर में घर डूब गए हैं और झारखंड के चतरा में बच्चों की पढ़ाई तक पानी में फंस गई है। बारिश में अब स्कूल जाना भी जंग जैसा हो गया है। चतरा से सामने आए इन तस्वीरों में देखिए कैसे बच्चे छाता लेकर कीचड़ में फिसलते गिरते स्कूल पहुंच रहे हैं। रोहमर रोड बह जाने से हालात और बदतर हो गए हैं। बच्चों को हर रोज खतरे से होकर गुजरना पड़ रहा है। उधर झांसी के गरौठा तहसील के मोतीकटरा गांव में तेज बहाव ने संपर्क मार्ग ही बहा दिया। गांव अब पूरी तरह बाकी इलाकों से कट चुका है। जरूरी काम तक के लिए लोग बाहर नहीं जा पा रहे। श्योपुर जिले में तो हालात और भी खराब हैं। तेज बारिश से कस्बों की गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है और ट्रैक्टर तक सड़क पर फंसे दिख रहे हैं। कहीं बच्चे पानी से जूझते स्कूल जा रहे हैं, कहीं घर बह रहे हैं। बारिश इस वक्त सिर्फ मौसम नहीं, मुसीबत बन चुकी है और सवाल यही, तैयारी कहाँ है। झारखंड के लातेहार में मौजूद वाटरफॉल पर इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। बारिश के बाद झरनों में सैलाब और भी तेज हो गया है। जब पानी नीचे गिरता है तो वो जल विस्फोट की तरह उसकी आवाज पैदा होती है। ये वाटरफॉल जो अब पूरी ताकत के साथ बह रहा है, देखिए कैसे पानी सीधा ऊंचाई से गिरता है और फिर जमीन से टकरा रहा है, जिसके बाद एक आवाज उठती है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राकृतिक युद्ध चल रहा हो। कुदरत का ये रूप जहां एक तरफ सैलानियों को लुभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी ताकत देख रूह कांप जाए। अब पानी के सैलाब को देखिए, इसका बहाव कितना तेज है। अगर कोई इसके सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। हरियाली के बीच गूंजता ये विस्फोट अब लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन झरने के पास जाने की किसी को इजाजत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं, ये कुदरत की ताकत है जो किसी को भी बहा सकती है। हर सेकंड गिरते हजारों लीटर पानी की रफ्तार को आंखें नहीं संभाल पा रही। सैलानी भी हैरान है। इस मौसम में झरने की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए स्थानीय लोग भी पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में वाहन चालकों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। झारखंड के गिरिडीह और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हादसे के बाद ट्रक और ट्रैक्टर सैलाब में डूब गए।
गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर नदी में गिर गया। बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि विशालकाय ट्रक पूरी तरह डूब गया। हादसा गिरिडीह के डुमरी मार्ग पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रक चालक डूबने लगा, लेकिन किसी तरह वो ट्रक के ऊपरी हिस्से में आ गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक की जान बचाई। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के मिर्जापुर से सामने आई। यहाँ तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर नाले में गिर गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक समय रहते कूद गया, नहीं तो जान भी जा सकती थी। पटना में किस्मत एक महिला पर खूब मेहरबान दिखी। उसकी जिंदगी जब आंखों से ओझल होने लगी और तभी कुछ बहादुर युवाओं ने जो किया वो अब एक मिसाल है। पटना के प्रसिद्ध उमानाथ गंगा घाट पर स्नान के लिए आई महिला का मौत से सामना हो गया और बैरिकेडिंग का सहारा छूटते ही महिला पानी की तेज धार में बह गई। लेकिन घाट पर मौजूद युवकों ने बिना वक्त गंवाए गंगा में छलांग लगा दी और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। महिला अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान के लिए पटना जिले के उमानाथ गंगा घाट पर आई थी। गंगा नदी में नहाते समय उसका हाथ सुरक्षा के लिए लगाए गए बांस की बैरिकेडिंग से छूट गया और वह गंगा की तेज धार में बहने लगी। उमानाथ घाट पर पहले भी डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ मेले के दौरान काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से इन दिनों हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। बावजूद इसके एसडीआरएफ की तैनाती नहीं की गई। बढ़ते जलस्तर के बीच सवाल ये है कि प्रशासन आखिर क्यों लापरवाह बना हुआ है। एक जान तो बच गई, लेकिन सवाल अब भी डूबे हैं कि उफनती गंगा का ये मंजर फिर कब कहर लाएगा। क्या तब जागेगा प्रशासन? उत्तर प्रदेश के जालौन में दर्दनाक हादसा हुआ है जब तेज बारिश के बाद हाई टेंशन लाइन नीचे गिर गई और महज कुछ सेकंड्स में एक शख्स की जिंदगी खत्म हो गई। इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। देखिए ये खौफनाक मंजर जब जमीन पर मौत उतर आई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है अचानक हाई टेंशन तार नीचे गिरता है। जान बचाने के लिए लोगों में भगदड़ मचती है। जो जहां था भाग खड़ा हुआ, लेकिन एक शख्स पीछे रह गया। बिजली का तार जमीन पर जैसे ही गिरता है, पहले वहां चिंगारी उठी, उसके बाद आग लग गई। अगले ही पल जोरदार धमाका और वहीं पर उसकी सांसें थम गई। बिजली का तेज झटका और जिंदगी खत्म। हादसे के बाद बड़ी हिम्मत करके लोग उसे उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस एक पल ने एक घर उजाड़ दिया। जो सुबह घर से निकला था वो कभी वापस नहीं लौटा। अब पीछे सिर्फ यादें हैं। सीसीटीवी फुटेज जो बार बार उस पल को दोहरा रहा है और एक सवाल छोड़ गया कि हादसे कभी बताकर नहीं आते। कुछ सेकंड की लापरवाही और जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। भारत से लोहा लेने की बात करने वाला पाकिस्तान अभी त्राहिमाम कर रहा है। बारिश और आंधी तूफान से पूरे पाकिस्तान में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। बाढ़ बारिश के साथ ही पाकिस्तान में तूफान ने ट्रिपल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के लाहौर से तूफान के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में देख सकते हैं तेज आंधी तूफान के दौरान एक शख्स पर होर्डिंग गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे में पाकिस्तान में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को तूफान और बाढ़ बारिश के बीच घर से बाहर न निकलने को कहा है। यानी भुखमरी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब मौसम की मार भी झेल रहा है और उसकी कमर टूटी पड़ी है। पाकिस्तान के अबोटाबाद से आई ये तस्वीर एक अस्पताल की है, जहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी अपना सामान लेकर भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हुई तेज बारिश के बाद एक अस्पताल में भीषण जलभराव हो गया। बारिश का पानी अस्पताल की इमारत में इस कदर घुस गया कि वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी रूम तक पानी में डूब गए। तस्वीरें देखिए कैसे पानी के बीच मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये नजारा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। मैक्सिको में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई शहरों को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जल सैलाब इतना भयंकर कि कारें तेज बहाव में समा गई और प्लास्टिक के खिलौने की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कार को पानी में बहते देख लोग कुदरत के कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए, लेकिन कोई मदद या कहीं से राहत की खबर फिलहाल नहीं आई। मैक्सिको के कई हिस्सों में जल निकासी व्यवस्था बुरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है और कारें बाढ़ में खिलौने की तरह बहती दिख रही हैं। प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है, लेकिन पानी का दबाव इतना है कि सड़कें डूब चुकी हैं। कई इलाकों में बोट से रेस्क्यू की खबरें भी मिल रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बाढ़ सिर्फ जमीन नहीं, भरोसे को भी बहा ले जाती है और जब शहर समंदर बन जाए तो हर सड़क पर सवाल तैरने लगते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में सरेआम नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई और मदद करने की बजाय लोग बस वारदात का वीडियो बनाते रहे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक अभिषेक कोष्ठी नर्सिंग की छात्रा संध्या चौधरी पर चाकू से हमला करता है।
लेकिन मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वीडियो बनाते रहे और आरोपी सरेआम इंसानियत को तार तार करता रहा। शुक्रवार को हुई इस घटना में आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते छात्रा पर जानलेवा हमला किया। हमला करने के बाद उसने खुद पर भी वार कर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन छात्रा को तड़पते देख दोबारा उस पर हमला कर दिया और उसे मौत की नींद सुलाकर ही रुका। इस घटना ने न केवल मानवता को झकझोर दिया है, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और समाज की संवेदनहीनता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आरोपी फिलहाल जेल में है, लेकिन सवाल ये है कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि मदद की जगह वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार ढाबे में घुस गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जो अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने यहां पहुंचा था। केक काटने और खाना खाने के बाद ढाबे के बाहर टहलते हुए इस कपल को कार ने रौंद डाला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक अजीतपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और गर्लफ्रेंड आकांक्षा समेत 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कितना भीषण था, उसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। तस्वीरें हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के राजाजी ढाबे की हैं। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक बेकाबू होकर ढाबे के भीतर घुस गई और चीख पुकार मच गई। घायलों को हापुड़ के गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक अजीतपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश में जुट गई है। एक जन्मदिन जो अब हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन गया। बुलंदशहर हादसे ने फिर सवाल उठाया है, क्या सड़कें अब जानलेवा हो गई हैं? तेज रफ्तार और लापरवाही का सिलसिला आखिर कब थमेगा? और चलिए अब आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, जो आज के दौर में हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर की जान बचा रहा है और इंसान वीडियो बना रहा है। इस वीडियो में एक गोवंश करंट की चपेट में आ जाता है, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आसपास के लोग उसकी मदद के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। बाकायदा इस भावुक पल को अपने फोन में कैद करते दिखे। और तभी वहाँ उसका साथी आता है, जो करंट की परवाह किए बिना बस दौड़ता है उसकी जान बचाने के लिए। 1-2 बार तो उसे भी बिजली के झटके का एहसास हुआ, लेकिन पीछे से धक्का देकर जमीन पर गिरे गोवंश को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इंसान की बस्ती में इंसानियत का संदेश एक जानवर दे रहा है, लेकिन तमाशबीन लोग सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। लोग इस गोवंश को सलाम कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इंसान संवेदनाओं से दूर हो गया है? अब आपको जमीन के लिए जंग की एक तस्वीर दिखा देते हैं। घटना यूपी के जौनपुर की है, जहां 2 पड़ोसी लाठी डंडों के साथ मैदान में आ गए। फिर क्या होना था, दोनों तरफ से जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई और परिवार के एक-एक सदस्य लाठी डंडे, ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस घटना को किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जिसमें साफ नजर आ रहा है दोनों तरफ से लठ बरस रहे हैं। महिलाएं ईंट पत्थर से हमला कर रही हैं और विवाद काफी बढ़ चुका है। हालांकि इस खूनी संघर्ष से बच्चे काफी डर गए और जोर जोर से अपनों को बचाने के लिए गुहार लगाने लगे। इस हमले में कुछ लोग जमीन पर भी गिर गए, बावजूद उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला होता रहा। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन किसी ने विवाद को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटाई। बाद में जब दोनों तरफ से लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस से शिकायत की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नाली के विवाद में बंदूकें निकल गईं। आरोपी दरोगा का बेटा बताया जा रहा है, जो पड़ोस की महिला को खुलेआम गोली मारने की धमकी देता नजर आया। और इसी जुबानी जंग के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। युवक एक हाथ में राइफल थामे है और बार बार महिला को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये विवाद नाली के गंदे पानी को लेकर शुरू हुआ, जो अब हिंसक रूप लेने लगा है। देखते ही देखते बात गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रकाश यादव नाम का शख्स बंदूक के दम पर पड़ोसी को धमकी दे रहा है। बंदूक चलाने के लिए बार बार सामने आ रहा है, लेकिन वहां खड़ी दूसरी महिला युवक को समझाने की जगह वो भी पड़ोसियों से बहस कर रही है। हालांकि बाद में किसी तरह हंगामा शांत करवाया गया और बंदूक लहराने वाले युवक के खिलाफ जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पतेगी। नमस्कार। Zee News।